एक लड़की अपने घर परिवार की माली हालत सुधारने के लिए अपना कदम खुद आगे बढ़ाती है और अपने घर परिवार को छोड़ करके एक अनजान शहर में एक नौकरी की तलाश में निकलती है। और आखिरकार एक दिन उसकी ये तलाश भी पूरी हो जाती है और उसे एक नौकरी मिल जाती है। लड़की उस कंपनी में लगभग 3 सालों से नौकरी कर रही होती है कि अचानक 3 सालों बाद एक दिन शाम के वक्त उसके ऑफिस में 2 अज्ञात लोग एंट्री करते हैं और उस लड़की के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। हमला कुछ इस प्रकार से करते हैं कि आखिरकार उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के आज़ाद नगर का एक इलाका पड़ता है केवल पार्क, और इसी केवल पार्क का टिम्बर मार्केट में एक ऑफिस है जिसका नाम है सी एंड ब्रदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसी कंपनी में काम करने वाली रागिनी कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल। इस कंपनी के मालिक जिसका नाम है अनूप, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल। रागिनी कुमारी इस ऑफिस में लगभग 3 सालों से काम कर रही थी। बात कर रहा हूँ मैं 29 अक्टूबर 2022 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास। उस वक्त रागिनी कुमारी ऑफिस में बिल्कुल अकेले थी। 2 अज्ञात लोग उसके ऑफिस में एंट्री करते हैं। उस वक्त रागिनी कुमारी अपने बॉस, अपने कंपनी के मालिक अनूप से फ़ोन पे बातचीत कर रही थी कि उसी वक्त ये दोनों लोग एंट्री करते हैं और रागिनी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ये देखते हुए कि रागिनी कुमारी किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रही है, उसके बावजूद भी यह हमला कुछ इस प्रकार से उसके ऊपर करते हैं कि आखिरकार उसके शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार कर देते हैं, जिसकी वजह से रागिनी काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। और फिर ये दोनों बड़े आराम से वहाँ से वापस बाहर निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन फ़ोन पे जब बातचीत कर रही थी, अनूप जब इस बात को सुनता है, उस कंपनी का मालिक, तो उसे तुरंत लगता है कि शायद रागिनी कुमारी के साथ में कुछ गलत हुआ है और तुरंत ही फ़ोन कट करके और एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि रागिनी कुमारी काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है। उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को चलाया गया है, जिसके वजह से उसके शरीर के आसपास काफ़ी खून भी बह चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी रागिनी कुमारी की अभी सांसें चल रही थी। पुलिस तुरंत ही आनन फानन में रागिनी कुमारी को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचती है। लेकिन बदकिस्मती से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रागिनी कुमारी की मौत हो जाती है और डॉक्टर तुरंत ही उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही अज्ञात लोगों के नाम पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले कंपनी के मालिक अनूप से बातचीत करती है तो अनूप कहता है कि साहब, शाम के 6 बजे के आसपास मैं उससे फ़ोन पे बात कर रहा था, तभी शायद ये दोनों अज्ञात लोग उस टाइम आए थे और आकर के उस पर हमला किए थे। पुलिस तुरंत ही उसके ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है और जैसे ही सीसीटीवी निकालती है तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि 2 व्यक्ति उसके ऑफिस में एंट्री करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के पास एक बैग था और उसके ऊपर हमला करके बड़ी इत्मीनान से वहाँ से बाहर निकल करके मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस तुरंत ही उस सीसीटीवी से उनका फ़ोटो प्रिंट बाहर निकालती है और इनकी तलाशी करना शुरू कर देती है और पुलिस की इस मेहनत में बहुत जल्द ही कामयाबी भी मिल जाती है और पुलिस तुरंत ही उन दोनों को अपने हिरासत में लेती है, जिसमें से एक का नाम है शरीफ, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, और दूसरे का नाम है सुमित, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, इनके कबूलनामे के तुरंत बाद ही पुलिस तुरंत उस कंपनी के मालिक अनूप को भी अपनी हिरासत में लेती है और फिर इन तीनों को सामने बिठा करके और पूछताछ करती है। तो अनूप जब इन दोनों को अपने सामने देखता है तो समझ जाता है कि अब शायद मैं फंस चुका हूँ और तुरंत ही अपना जुर्म नहीं कबूल करता है, बल्कि तोते की तरह पूरी कहानी बता देता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। अनूप बताता है कि उसके कंपनी में रागिनी कुमारी पिछले 3 सालों से काम कर रही थी। अनूप का और रागिनी कुमारी का पिछले 3 सालों से लव अफेयर भी चल रहा था। लव अफेयर इन दोनों का इतना काफ़ी नज़दीक हो चुका था कि ये दोनों बिल्कुल खुलेआम हर जगहों पे घूमते थे और बिल्कुल ओपन तरीके से रहते थे। जहाँ भी मिलते थे, जहाँ मर्जी होता था, जहाँ भी जाते थे, दोनों एकदम अपने मर्जी के हिसाब से मियाँ बीवी की तरह संबंध भी बनाते थे। रागिनी कुमारी भी अनूप को लेकर के काफ़ी खुश थी क्योंकि अनूप उससे शादी करने का वादा कर देता है। लेकिन समय लगभग 3 सालों का गुजर जाता है।
रागिनी कुमारी भी उस ऑफिस को नहीं छोड़ती है। उसे लगता है कि उसके जीवन में शायद एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जिसके उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब 3 सालों का समय गुजर जाता है तब रागिनी कुमारी को लगता है कि शायद अनूप उससे शादी करने का सिर्फ झांसा दे रहा है। इसलिए अब रागिनी कुमारी उससे शादी करने के लिए जोर दबाव देना शुरू करती है। इसके बावजूद भी अनूप उसको सिर्फ समय देता है और कहता है कि समय आने पे हम शादी कर लेंगे। लेकिन अब रागिनी कुमारी को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, अनूप उससे शायद कुछ झूठ बोल रहा है और अनूप को बिना बताए ही अनूप के बारे में जानकारी तलाशना करना शुरू कर देती है। तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होकर के रागिनी कुमारी के सामने आता है। दरअसल जब अनूप कुमार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है तब उसे पता चलता है कि अनूप कुमार तो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बीवी भी है और साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। जब इस बात की खबर रागिनी कुमारी को पता चलता है तो रागिनी कुमारी अनूप के ऊपर काफ़ी झुंझला जाती है और उसे सब कुछ सच्चाई बयान करती है और कहती है कि अब तो तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। जब अनूप कुमार अपनी पूरी सच्चाई रागिनी कुमारी के मुंह से सुनता है तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि जिस चीज़ को मैंने सीक्रेट तरीके से छुपा के रखा था और बड़े ही खुशहाल तरीके से अपना समय भी रागिनी कुमारी के साथ में काट रहा था, अब वो खुलासा हो चुका है। अब अगर मैं रागिनी कुमारी से शादी नहीं करूंगा तो शायद रागिनी कुमारी मुझे कहीं ना कहीं किसी भी वजह से फंसा सकती है। इसीलिए वो बहुत जल्द ही रागिनी कुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शादी करने के लिए वादा तो कर देता है रागिनी कुमारी से, लेकिन साथ ही साथ एक षड्यंत्र भी बना लेता है और इस षड्यंत्र के हिसाब से रागिनी कुमारी से शादी नहीं करता है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसे दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत अपने ही ऑफिस में काम करने वाले जयप्रकाश से इस बारे में सब कुछ बात बताता है और कहता है कि अगर रागिनी कुमारी को इस दुनिया से हटा दिया तो बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा। जयप्रकाश जब इस बात को सुनता है तुरंत ही इस षड्यंत्र में एग्री हो जाता है और कहता है कि साहब 2 लाख रुपये में हम इस काम को अंजाम दे देंगे। और फिर तुरंत ही अनूप जयप्रकाश को 1 लाख रुपये एडवांस में दे देता है और फिर इस काम को करने के लिए जयप्रकाश अपने साथ 3 दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है श्याम सुंदर, दूसरे का नाम है सुमित और तीसरे का नाम है शरीफ। ये तीनों एक जगह पे एकत्रित होते हैं और इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय करते हैं और वो तारीख होता है 29 अक्टूबर 2022 के शाम के 6 बजे के आसपास। अनूप भी इनसे कहता है कि जब उस पर तुम लोग हमला करना मैं उसे फ़ोन करूंगा और उसकी वो सारी दर्द और उसकी सारी तकलीफ़ है मैं फ़ोन पे सुनना भी चाहता हूं, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी हद तक जलील किया है और होता भी बिल्कुल यही है। 29 अक्टूबर 2022 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास अनूप जानबूझ करके रागिनी कुमारी को फ़ोन करता है और प्यारी प्यारी चुपड़ी चुपड़ी बातें उससे करता है। और इधर उसी वक्त इनमें से 2 सुमित और शरीफ उस ऑफिस में एंट्री करते हैं और जब वो फ़ोन पे बातचीत कर रही होती है उसी वक्त अचानक अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालते हैं और रागिनी कुमारी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी गंभीर अवस्था में वहाँ पे गिर जाती है और आखिरकार हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले ही उसकी मौत भी हो जाती है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सुन करके दंग रह जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने हिरासत में लेकर के इन पे गर्भहीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।